स्टूडेंट, आप देख रहे हैं गेजन सक्सेस पॉइंट और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं +2 अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल। इस चैप्टर के अंदर आज हम करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस काउंट भी कैसे बनाया जाता है, डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर कैसे होता है और साथ के साथ ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे देता है तो उसको क्या इंटरेस्ट दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, क्या प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा, लॉस होगी तो दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये हमारा है आज का पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू द फर्म। यानी कि अगर कोई भी पार्टनर फर्म को लोन दे देता है तो क्या वो उस लोन पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है या नहीं है। अगर मान लेते हैं पार्टनरशिप डीड में पहले कह रखा है कि 5, 6, 8, 10 जितने % कह रखा है, अगर वो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो फर्म पे करेगी ही करेगी। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है यानी कि ब्याज की दर पहले से निर्धारित नहीं की गई है तो भी फर्म को इस ऋण पर, इस लोन पर 6% ब्याज देना होगा। यानी कि वो पार्टनर जो है, अब उसने जितना भी लोन फर्म को दिया है उस पर 6% इंटरेस्ट लेने का अधिकारी होगा। अब आता है, ठीक है, वो अधिकारी है 6% इंटरेस्ट लेने के लिए, तो अब आपको ये देखना है कि वो किस नेचर का है, क्योंकि साझेदार के ऋण पर जो ब्याज होता है वो फर्म के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और ये अवश्य ही दिया जाएगा चाहे लाभ हो या ना हो। यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि ये जो लोन है पार्टनर ने, ये फर्म के प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए, उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी को चलाने के लिए ये लोन दिया था, इसलिए इस पर इंटरेस्ट फर्म के द्वारा अवश्य ही दिया जाएगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे ना हो। यानी कि लॉस है तो भी फर्म देगी ही देगी ये इंटरेस्ट। अब आ जाता है कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का कहाँ करेंगे, हम कैसे करेंगे। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है इसको, इसलिए अगर कोई चीज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान ली जाती है तो उसका लेखा हमेशा P&L अकाउंट के डेबिट में किया जाएगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले जो भी आइटम है वो ये मानते हैं कि प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए ये खर्चा किया गया, तो ये उसी तरह का खर्चा मानकर या उसी तरह के ये अमाउंट मानकर इसको P&L अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। अब ये पॉइंट जो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि एप्रोप्रिएशन होता है वो लाभों का बंटवारा होता है और इसमें जो आइटम लिखते हैं उससे प्रॉफिट कम होता है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के दौरान खर्चा हुआ होता है वो इंक्लूड किया जाता है। अब बात आ जाती है, ठीक है, इस अकाउंट में तो लिख दिया, अब अगली बात आ जाती है कि जो पार्टनर के लोन पे जो इंटरेस्ट है, क्या वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में लिखे जाएंगे, क्या उनके करंट अकाउंट में लिखे जाएंगे, क्रेडिट किए जाएंगे? नहीं, इनको ना ही तो हम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे और ना ही करंट अकाउंट में लिखेंगे, क्योंकि ये लोन है इसलिए लोन का अलग से अकाउंट बनाएंगे और जिसको हम क्या कह सकते हैं, अलग से अकाउंट बनाकर उसी में उसका अक्रूड इंटरेस्ट और लोन लिख दिया जाएगा। यानी कि अगर किसी पार्टनर ने कोई लोन दिया है तो सीधी सी एक बात ध्यान रखनी है, जो इंटरेस्ट दिया जाता है फर्म उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेगी, दूसरा उसका लोन का अलग अकाउंट बनाएगी और उस लोन अकाउंट में ही उससे रिलेटेड आइटम लिखी जाएगी। अब आते हैं कि इसकी एंट्री कैसे की जाती है। एंट्री करने के लिए हम क्या करेंगे, जब ब्याज दिया जाता है तो हम एंट्री करते इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट टू पार्टनर लोन। +1 में आपने सीखा होगा इस तरह एंट्री करते थे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट टू लोन ऐसे करते थे। यहाँ पर पार्टनर ऐड होगा क्योंकि ये हम जो स्टडी कर रहे हैं ये पार्टनरशिप के बारे में, तो इसलिए पार्टनर का नाम ऐड हुआ है। अब देखो ये जो है इंटरेस्ट है उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। तो इस तरह से हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। अब एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, ध्यान से देखना। ये A and B entered into partnership on 1 अप्रैल 2009 विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। अब देखो यहाँ ध्यान देना, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 1:1 इक्वल होएगा।
ठीक है। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख, यानी कि ए ने तो 5 लाख दिए और बी ने 3 लाख दिए। ऑन 1 अक्टूबर 2009 ए एडवांस, एडवांस का मतलब होता है लोन, 2000 बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, यानी कि 31 दिसंबर 2009 को ए ने फर्म को एक एडवांस या लोन दिया है जिसके बारे में, यानी कि जिसमें इंटरेस्ट के बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं है, विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट के बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो अब देखो हम अकाउंट ये स्टार्ट कब कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2009 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा अकाउंट बंद कब होगा, 31 मार्च 2010 को बंद होगा। और हमने लोन कब दिया है, 31 अक्टूबर 2009 को। तो अब देखो 31 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने हो गए, क्योंकि ये 31 अक्टूबर है, यहाँ पूरा अक्टूबर काउंट मत कर लेना। तो 5th मंथ का लोन पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और वो किस रेट से होगा, 6% के रेट से होगा। आगे कहते हैं द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2010 शोड ए प्रॉफिट। अब इसका मैं दिखाती हूँ। हाँ, शो कितना कर रहा है, 31 मार्च 2010 को शोड ए प्रॉफिट ऑफ 4,30,000, बट द पार्टनर कुड नॉट एग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज्ड and the basis of division of profit pass necessary journal entry for the distribution of profit between partner and prepare capital account of both partner loan account। हमें क्या करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है और लोन अकाउंट बनाना है। तो अब आपको यहाँ ध्यान रखना है प्रॉफिट कितना है आपका, प्रॉफिट है आपका 4,30,000 रुपये, ये प्रॉफिट दे दिया। पर इसमें देखो आपका क्या नहीं दे रखा, इंटरेस्ट नहीं दे रखा, क्योंकि इन्होंने कुछ कहा ही नहीं है। तो इंटरेस्ट अभी एडजस्टमेंट आई है, तो 2 लाख के इंटरेस्ट पे आप कितने से कैलकुलेट करोगे, 6% के हिसाब से। महीने कितने हो गए हमारे, 5, 31 अक्टूबर से 31 मार्च तक 5 महीने हो गए। तो ये हमारे हो जाएंगे, अगर हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5,000 इंटरेस्ट। तो अब इंटरेस्ट को इस प्रॉफिट में से लेस कर देंगे, तो अब हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया, 4,25,000 रुपये। तो अब 4,25,000 रुपये है, उसी प्रॉफिट को हम पार्टनर के अंदर डिवाइड करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कुछ नहीं, पता ही नहीं है हमें, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा 1:1, यानी कि जो ये प्रॉफिट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा, टोटल हमारा आ जाएगा 2,12,500 कुछ इनके हिस्से आ जाएगा। इसकी एंट्री करेंगे, एंट्री कैसे करेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू पीज कैपिटल अकाउंट, इन्होंने इज इक्वल टू यानी कि इक्वल डिवाइड कर दिया है। अब हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि इन्होंने अभी बिजनेस में डाली है तो इसलिए हमने बाय बैंक अकाउंट एंटर्ड वर्ड आ जाता है, तो यहाँ टू बैलेंस शीट नहीं लिखोगे क्योंकि वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो बाय बैंक अकाउंट से लिखोगे। 5 लाख 3 लाख रुपए प्रॉफिट कितना मिला, अभी ऊपर हमने देखा है 2,12,500, 2,12,500 ये आ गया। डेबिट साइड में इन्होंने ना कोई कमीशन मिला, ना सैलरी मिली, ना ड्राइंग किया, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ए का टोटल कर लेंगे, आ जाएगा 7,12,500। सेम ये बैलेंस शीट के रूप में दिखा देंगे। अब आता है हमारा लोन वाला। लोन वाला एक नज़र मारो कि लिया कब है लोन, 31 अक्टूबर 2009 को लिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने कुछ नहीं दे रखी, तो 6% देनी है। तो लोन अकाउंट बनाओगे तो आप क्या करोगे, इस तरह से लोन अकाउंट एज लोन अकाउंट, क्योंकि लोन ए ने लिया है। तो 31 अक्टूबर 2009 को बाय बैंक अकाउंट लोन कितना दिया, 2 लाख रुपए। 31 मार्च को आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हुआ आपका, 5,000 रुपये। टोटल कितना हो गया, 2,05,000। अभी 31 मार्च को आपके सिर पे ये लोन की लाइबिलिटी कितनी है, 2,05,000 रुपये, जिसको हम कहेंगे टू बैलेंस CD। तो इस तरह से लोन से रिलेटेड कोई पॉइंट है तो उसका अलग से अकाउंट बनाना होगा आपको। इसके बाद आता है एक क्वेश्चन और करते हैं।
A, B are partners with capital of 5 lakh, 3 lakh respectively. The profit and loss account of the firm showed net profit 286. For the year ending 31st March, prepare the profit and loss appropriation account and capital account after taking the following consideration. यहाँ देखो, यहाँ भी इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा तो इक्वल इक्वल ही आएगा। आगे कह रहे आउट ऑफ प्रॉफिट 20,000 टू बी ट्रांसफर टू ए रिजर्व, इसमें से 24,000 रुपये रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में होगा। इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल 1.5 लाख है ये। इंटरेस्ट ऑन एज लोन 1.5 लाख टू द फर्म प्रोवाइडेड ऑन 1 अप्रैल 2009। अब देखो इसके बारे में कह रहा है अपने इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जो लोन दिया है आपने 1 अप्रैल 2009 को, तो साल के स्टार्टिंग डे ही हो गया। आगे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो कितना बनेगा, 5 लाख पे हो जाएगा 25,000 रुपये और 3 लाख पे हो जाएगा 15,000, ये तो ठीक है 40,000 हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6%, ड्रॉइंग है 60,000 और 40,000, कोई डेट नहीं दे रखी है तो एवरेज रूप से 6 मंथ का निकालेंगे तो इसका 6 मंथ का हो जाएगा 1,800 और इसका हो जाएगा 1,200 रुपये। 6 मंथ का निकाला हमने, निकालेंगे कैसे, निकालने का तरीका एक का निकाल के बताती हूँ। जैसे 60,000 गुणा में रेट है 6/100 इंटू में 6/2, एवरेज रूप से 6 महीने मंथ का निकाला जाता है तो हम ऐसे करके निकाल लेंगे। 3 आ गया हमारा और 2 आ गया, 6 18, 1,800 रुपये आ जाएगा हमारा। ये 2 जीरो यहाँ कट गई, ये बची हुई है तो ये 1,800, सेम इसी तरह से ये निकाल लेंगे 1,200। अब हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बनाते हैं क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट जो है ना उस पर वो देना है हमें 6% और एक कैलकुलेट कर ही लेते हैं। इंटरेस्ट 1.5 लाख रुपये है, 1 तारीख को दिया है तो पूरे साल का ही होगा। 6% के हिसाब से कितना हो जाएगा इसका, 15×90 9,000 रुपये हो जाएगा। और ये आपका जो प्रॉफिट दिया हुआ है 286 उसमें से पहले ही घटा दिया जाएगा क्योंकि ये प्रॉफिट अगेंस्ट चार्ज है, इसलिए हम इसको इसकी जो एडजस्टमेंट है वो P&L अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में करेंगे। तो बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर यहाँ इसी तरह से लिखना होगा आपको। 2,86,000 आ गया। टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन 6% ऑन 6, यहाँ परसेंट जरूर देना क्योंकि यहाँ पर ऊपर एग्रीमेंट नहीं है और उसमें रेट नहीं दे रखी है तो आपको शो करनी है। 9,000 आ गया। 286 में से 9,000 लेस किया तो ये प्रॉफिट आ गया आपका 2,77,000। इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये आ गया हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बन गया हमारे 31 मार्च 2010 को। बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट आपका 2,77,000 आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपने कैलकुलेट किया था 1,800 और 1,200, टोटल 300 हो गया हमारा, 3,000 हो गया हमारा। इसके बाद रिजर्व में हमने ट्रांसफ़र किए थे 24,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला था 25 और 15,000 करके 40,000 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2,80,000 में से ये जो अमाउंट है ये लेस कर देंगे, ये लेस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना बचेगा, 2,16,000। ऐसा प्रॉफिट है जो पार्टनर में डिवाइड करना है, वो हम कर देंगे 1:1 के रेशियो में, यानी कि 1,08,000 ए के हिस्से आ जाएगा, 1,08,000 बी के हिस्से आ जाएगा। अब हम करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सबसे टॉप में आपको कैपिटल लिखनी है। कैपिटल 5 लाख, 3 लाख आ गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी आपने कैलकुलेट किया था। इसके बाद ड्राइंग की थी आपने 31 मार्च को, कोई डेट नहीं दे रखी तो आप 31 मार्च ही लिखोगे। 60,000, 40,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,800, 1,200 आ गया। इसके बाद आपने प्रॉफिट हुआ था वो ट्रांसफ़र कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करें, ए का पूरे टोटल में से ये जो अमाउंट है ये लेस कर देंगे, बी वाले में से ये लेस कर देंगे तो जो आएगा बैलेंस वो हमारी आ जाएगी टू बैलेंस BD। अब क्वेश्चन के अंदर देखो 2-3 बातें नोट करने वाली है। अगर आपको ये नहीं कह रखा है कि अकाउंट आपको कौन सा बनाना है, कैपिटल आपकी फिक्स है या फ्लैक्चुएटिंग है, तो कोई भी स्पष्ट अगर इन्फॉर्मेशन ना हो तो आपको फ्लैक्चुएटिंग अकाउंट की तरह ही अकाउंट बनाने हैं, करंट अकाउंट नहीं बनाना। दूसरा, अगर आपको कोई भी रेशियो नहीं दे रखा है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो आप इक्वल ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे।
थर्ड, अगर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है उसकी रेट नहीं दे रखी है तो आप केवल 6% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाओगे लोन पे। फोर्थ, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसकी ड्राइंग करने की कोई डेट नहीं दे रखी है तो भी आप एवरेज रूप से जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट है वो 6 मंथ का कैलकुलेट करोगे। इसके बाद आता है हम एक सम और करते हैं 11th। वाई एक्स एंड वाई आर पार्टनर विद ए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2। इसमें दे रखा है विद कैपिटल ऑफ 4 लाख एंड 6 लाख। 1 अक्टूबर 2004, अक्टूबर है 1 अक्टूबर। एक्स एंड वाई ग्रांटेड लोन 1,60,000। दोनों ने लोन दिया है 1 अक्टूबर को दिया है टू द फर्म। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2005 ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कुछ केसेस है, यानी कि इन्होंने क्या किया है, इनकी कैपिटल है, इन्होंने दोनों ने लोन दिया पर दिया किस तारीख को, 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने हो जाएंगे, 6 मंथ हो जाएंगे। तो हमें रेट इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करना है, 6 मंथ पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, वो भी आपकी 6% होगी, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ कह नहीं रखा। कुछ केसेस दे रखे हैं कि अगर आप इस तरह इतना प्रॉफिट हो तो आप किस तरह से ट्रीट करोगे जो लोन पे इंटरेस्ट है। तो मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था कि चाहे फर्म में प्रॉफिट हो चाहे ना हो या लॉस हो, जो पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट होता है वो फर्म को पे करना ही होता है हर हालात में, क्योंकि वो प्रॉफिट जो हो वो इंटरेस्ट होता है लोन पे वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसलिए फर्म पे करेगी ही करेगी हर कंडीशन में, चाहे प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो। फर्स्ट कंडीशन, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड 12,000। प्रॉफिट है 12,000, तो किस तरह से करेंगे, देखो पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। इंटरेस्ट जो दे रखा है लोन का करना है हमें, कैपिटल का नहीं करना। तो 6 महीने का करना है 1 लाख पे। 1 लाख पे 6 महीने का कितना बनता है, 3,000 तो इसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा। और बी का कितना हो जाएगा, 60,000 पे हम 6 महीने का करेंगे तो ये 1,800 हो जाएगा। ये हो गया 6 महीने का, 6% हो गया 6 महीने का। तो ये हमारा हो गया 1/2, 3, ये 2 हो गया, 6 दूनी 1,200 हो जाएगा। तो इस तरह से 1,800 होएगा। 1 मिनट दोबारा कैलकुलेट करते हैं। 60,000 रुपये है हमारे, 6% की रेट है और 6 ही महीने लिए हमने। अच्छे ढंग से कैलकुलेट करते हैं, 2, 3, अच्छा 2 0 2, अच्छा ठीक है, 1,800 रुपये इंटरेस्ट हो गया। ये तो हो गया बी का, और ए का हमने कितना निकाला था, 3,000 रुपये इंटरेस्ट। तो टोटल 4,800 रुपये इंटरेस्ट हो गया। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बनाएंगे। प्रॉफिट हमें इस साल का कितना दे रखा है, 12,000। टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो गया, 3 और 1,800 रुपये, 4,800 रुपये हो गया। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम नेट कैपिटल अकाउंट में कितने ट्रांसफ़र करेंगे, एक्स के हिस्से में आ जाएंगे। इस प्रॉफिट को बांटेंगे, किस में बांटेंगे, ऊपर देखो वो दे रखा है, शेयर दे रखा है, इनका कितना 1/2 का दे रखा है, 1/2 का। तो ये जो 7,200 प्रॉफिट है इसको हम 1/2 के रेशियो में बांट देंगे। तो ए के हिस्से आ जाएगा 2,400 रुपये और वाई के हिस्से आ जाएगा 4,800 रुपये। सॉरी मैं ए भी लिख रही थी, ये एक्स वाई है। सेकंड कंडीशन में क्या है आपका, प्रॉफिट दे रखा है फर्म का 3,000 रुपये। इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर, यानी कि इंटरेस्ट देने से पहले आपका प्रॉफिट 3,000 है, तो कैसे करोगे। इंटरेस्ट आपको पता ही है कितना बन रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में प्रॉफिट दिखा दिया 3,000 रुपये, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000, 1,800, 4,800 रुपये हो गया। अभी साइड का टोटल तो आता है 3,000, देखते हैं यहाँ का 4,800, तो यहाँ डिफरेंस कितना आ गया, 1,800 रुपये आ गया। तो लॉस होगी ये एक्स और वाई में डिवाइड कर देंगे और किस में 1/2 में डिवाइड कर देंगे। तो ए के हिस्से 600 आ जाएंगे, बी के हिस्से 1,200 आ जाएंगे। थर्ड सिचुएशन के अंदर क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखी है लॉस, ध्यान से देखना यहाँ पे लॉस दे रखी है इंटरेस्ट देने से पहले। तो लॉस दे रखी है, तो लॉस का हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जो लॉस है
वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट 7500 रुपये, टू इंटरेस्ट 3000, 1800, 4800 हो गया। अब ये टोटल लॉस होगी 12300, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे 1:2 के रेशियो में एज ए लॉस, एक्स के इतने आ जाएंगे और वाई के ये लॉस आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसके आगे सम करते जाएंगे। यानी कि इन 3 सम करने से हमें पता चला कि फर्म में चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो अवश्य ही पे किया जाता है। सेम इससे रिलेटेड एक पॉइंट और आता है, रेंट पेड टू द पार्टनर। अभी रेंट कहाँ से आता है? मान लेते हैं कोई एक पार्टनर की बिल्डिंग है, वो फर्म यूज़ कर रही है, तो फर्म उसको इंटरेस्ट रेंट देगी ही देगी, और वो जो रेंट होगा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। यानी कि उस बिल्डिंग को प्रॉफिट कमाने के लिए जो व्यावसायिक एक्टिविटी है उसको चलाने के लिए फर्म यूज़ कर रही है, तो इसलिए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं कहा जाएगा इसको। जो रेंट है वो देंगे, वो प्रॉफिट का बंटवारा नहीं कहा जाएगा, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के में डेबिट करेंगे। जैसे ऊपर हमने इंटरेस्ट ऑन लोन को किया था, सेम उसी तरह से उसको डेबिट करेंगे, और P&L एप्रोप्रिएशन में इसको नहीं दिखाएंगे। और कैपिटल अकाउंट जो है, इसके पश्चात स्थायी पूंजी होने की दशा में इसके करंट अकाउंट में, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होने की दशा में इसको कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। जो लोन वाला था उसको तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन था उसको तो लोन अकाउंट में लिखते थे, पर इसमें क्या होगा, जो रेंट पेड टू पार्टनर है उसको अगर करंट अकाउंट बना रहे हो तो करंट अकाउंट में, और अगर मान लो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो आप कैपिटल अकाउंट में शो करोगे। इसके बाद कुछ डिफरेंस है इनके बारे में, ये ध्यान से पढ़ना जरूरी है, कई बार आ जाता है ये 4 नंबर में। तो ये दे रखा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। नेचर क्या होता है, ये उन व्ययों को प्रकट करता है जो शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करते समय प्रॉफिट में से घटाए जाते हैं, और ये शुद्ध लाभों के बंटवारे को ही शो करता है। सेकंड, रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में होती है, और इसकी क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में की जाती है। थर्ड है, नेसेसरी है या नहीं है? हानि होने की दशा में इसे लाभों में से चार्ज करना आवश्यक है, यानी कि चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो इसको चार्ज करना ही है। पर ये जो है ये हमारा क्या है, न्यू एप्रोप्रिएशन तभी किए जाएंगे जब प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट बांटोगे तभी, जब होंगे तब, लॉस होगी तो लॉस बंटेगी। एग्जाम्पल जैसे आ गया, पार्टनर के ऋण पर ब्याज और पार्टनर को दिया गया किराया, और इसमें आ गया पूंजी पर ब्याज आ गया, साझेदारों का वेतन आ गया, कमीशन आ गया, वो इंक्लूड किया जाता है। तो स्टूडेंट ये कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं इससे रिलेटेड। अगर आपको ये अच्छे ढंग से समझ आ गए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।